Hey everyone, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 4.5 स्ट्रैटेजी इन वॉर। सो नोट दैट द लार्जर क्वेश्चन इवॉल्व इन दिस एपिसोड इज दैट ऑफ वॉर। सो यहाँ पे हम लोग अगर लार्जर क्वेश्चन इवॉल्व जो भी देखें तो इस एपिसोड में हम लोगों को वॉर देखने को मिलेगा। एंड एक्चुअली अगर हम लोग महाभारत तब ही सुनेंगे तो हम लोगों को कुरुक्षेत्र वॉर याद आता है। जो भी इवेंट्स वगैरह होती हैं वो भी लाइक वॉर से रिलेटेड ही होती हैं, एंड में जाके वॉर हो जाता है। सो द सेक्शन बिगेंस विद द ब्लाइंड धृतराष्ट्र इमेंसली क्यूरियस टू नो व्हाट ट्रांसपायर्स बिटवीन कृष्णा एंड कर्णा। सो एक्चुअली जो धृतराष्ट्र होता है, जो ब्लाइंड होता है, वो संजय से पूछता रहता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है कि लाइक कृष्णा और कर्णा के बीच क्या हुआ। ट्रांसपायर्स मीन्स होना, तो कुछ भी जो भी कुछ हुआ कृष्णा और कर्णा के बीच वो एक्चुअली संजय से पूछते हैं। संजय के पास पावर होता है कि वो जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो उस चीज़ को भी देख सकता है एंड सुन सकता है। सो एक्चुअली वो धृतराष्ट्र जो है उस संजय से पूछता है। ही अर्जेस संजय टू टेल हिम व्हाट कृष्णा सेड टू कर्णा। सो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है और वो संजय को बोलता है कि कृष्णा ने कर्णा को क्या बोला। नोट द अर्जेंसी इन हिज टोन व्हेन ही पाइल्स क्वेश्चन अपॉन क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो कितना ज़्यादा क्यूरियस होता है एंड वो अपना अर्जेंसी अपने टोन में दिखाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे उसने कृष्णा को एनिमी हीरोज़ करके डिनोट किया है एंड कर्णा को उन्होंने सूतासन करके डिनोट किया है कि ऑफर द सूतासन। सो या यहाँ पे ऐसे करके उन्होंने डिनोट किया है। इट इज़ बट ऑब्वियस दैट ऑफ फॉर द किंग द इम्प्लीकेशन वुड बी फार एंड डीप। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इट्स ऑब्वियस कि जो किंग है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फार और डीप है अपने इम्प्लीकेशन में। द चॉइस करना मेक्स एट दिस पॉइंट वुड डिसिसिवली चेंज द पावर डायनामिक्स बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। तो यहाँ पे जो भी आंसर करना देंगे, लाइक जो भी डिसीजन वो लेंगे, तो इस पॉइंट में जो ये चीज़ है कि जो भी डायनामिक्स है बिटवीन मतलब कौरवास और पांडवास वो डिसाइड होगा। And thus, the king of the Kauravas would be apprehensive about Krishna's smooth way of appealing to the people. So यहाँ पे जो कृष्णा स्मूथ वे ऑफ अपीलिंग पीपल है, मतलब जो भी अपील करते हैं वो स्मूथ वे में, सो वो एक्चुअली जो है अप्रीहेंसिव है कौरवस के लिए। एंड यहाँ पे एक्चुअली ये भी देखने को मिला है कि लाइक मतलब जो धृतराष्ट्र है वो एक्चुअली लास्ट में ये भी बोलते हैं कि जो कृष्णा है वो जेंटली बोल रहा है, जेंटली कर्णा को मतलब सच्चाई बता रहा है और कन्विंस कर रहा है पांडवास के जाने के लिए, पांडवास के पास जाने के लिए, और क्या फिर वो शार्पली बोल रहा है। सो वो टोन भी पूछ रहा है संजय से। सो यहाँ पे एक्चुअली ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद कृष्णा डजंट टेल द ट्रूथ टू कर्णा एज एन एक्ट ऑफ शीर गुडविल। सो एक्चुअली एक गुडविल के चलते जो कृष्णा है वो कर्णा को ट्रूथ नहीं बताता है। ही विशेज टू टर्न द टाइड इंटायरली इन फेवर ऑफ द पांडवास। तो वो जितने भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ को वो पांडवास के मतलब वो ऐसा विश करते हैं कि सब चीज़ जो है वो पांडवास के फेवर में करें। इट may be said that Krishna knows the future and thus wishes Karna to protect himself and attain his just position. So actually ऐसा भी हो सकता है कि जो कृष्णा है उसको पहले से ही फ्यूचर पता था कि जो कर्णा है उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए शायद हो सकता है कि वो कर्णा की लाइक कर्णा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एंड वो उनको उनकी पोजीशन दिलाना चाहते हो। However, Krishna is in the text known equally or if not more फॉर स्ट्रैटेजी एंड फेयर प्ले देन फेयर प्ले। सो अगर हम लोग कृष्णा को देखें सो यहाँ पे वो इक्वली स्ट्रैटेजी के लिए तो ज़्यादा नहीं बट फेयर प्ले के लिए, मतलब दोनों साइड फेयरली वो जाए, ऐसा वो देखने को मिला है। सो इन द गिवन सिनेरियो ही वुड बी विल टू हैव अ माइटी वॉरियर ऑन द साइड ऑफ द पांडवास। सो यहाँ पे एक्चुअली इस सिनेरियो में देखने को मिलता है कि वो जो है एक माइटी वॉरियर को पांडवास के साइड भेजना चाहते हैं। कर्णा हिमसेल्फ क्लेम्स दैट it is only with his support that Duryodhana has ventured to go to the war with the Pandavas। तो यहाँ पे एक्चुअली कर्णा जो है वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ उनकी वजह से, मीन्स कर्णा की वजह से ही जो दुर्योधना है वो वॉर प्लेस में उतरने के लिए तैयार हुए हैं एंड वो लड़ना चाहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं पांडवास को, बिकॉज कर्णा उसके साथ है। अगर पांडवास के साइड चला जाता है तो दुर्योधना जो है वो अकेले वॉर प्लेस में नहीं उतर सकता, उसके पास इतना पावर नहीं है। सो वो इस टाइम पे दुर्योधना को, अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता। Another strategy adopted by Krishna is
to intimidate the enemy so as the demoralize and weaken the enemy in mind by emphasizing the power of the Pandavas. तो एक्चुअली यहाँ पे इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, एंड डिमोनलाइज का मतलब होता है कि उनको डिमोटिवेट करना. सो यहाँ पे एक्चुअली जो अनदर स्ट्रैटेजी जो है वो कृष्णा अडॉप्ट करते हैं, एंड कृष्णा उनको डराने की कोशिश करते हैं एज उनके एनिमीज़ के बारे में बता के, एंड उनको डिमोटिवेट करते हैं उनको वीक करने के लिए, एंड मतलब अपनी एनिमीज़ को वीक करने के लिए माइंड से कि एम्फेसाइज द पावर ऑफ द पांडवास, तो पांडवास का पावर बता बता के ही टेल्स कर्णा. तो यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है कि वो क्या बोलते हैं कर्णा को, एंड यहाँ पे पूरा वही लिखा हुआ है. उसके बाद कृष्णा गोज ऑन रिपीटिंग द लास्ट फ्रेज सो दैट इट अपीयर्स एज एन इको एंड रीएफर्मेशन ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डूम्सडे. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो चीज़ है कि कर्ता एज और नो मोर थ्रेटा, ओके, सो नो मोर कर्ता एज, नो मोर थ्रेटा, नो मोर द्वारपारा, द्वारपारा. सो एक्चुअली ये तीनों जो है वो एक्चुअली वो 3 बार बोलते हैं ताकि वो इको हो जाए, एंड एक्चुअली ये चीज़ जो है रीअफर्मेशन हो एज अ डूम्सडे. डूम्सडे मीन्स लास्ट डे ऑफ द अर्थ, और अगर हम लोग बोले क़यामत का दिन, ऐसा बोल सकते हैं, लाइक क़यामत का दिन. सो स्ट्रैटेजी हाउ एवर इज़ नॉट लिमिटेड. सो यहाँ तक जो स्ट्रैटेजी है वो लिमिटेड नहीं था टू द स्पेयर ऑफ मैन. सो खाली मैन तक ही सीमित नहीं था कि लाइक स्ट्रैटेजी ख़त्म हो गई होगी. अब जो कुंती जो है वो भी डिसाइड करती है कि वो कर्णा से बात करेगी. सो कुंती डिसाइड्स टू मीट कर्णा एंड सॉफ्टन हिम विथ हर ट्रुथ. सो कुंती के पास जो कुछ भी ट्रुथ होता है, लाइक एज जो कर्णा का बर्थ हुआ था, एंड कुंती जो थी वो मतलब कुंती जो है वो कर्णा की असली मदर है, तो वो सारी चीज़ें वो कर्णा को बता के कर्णा को सॉफ्ट करने की कोशिश करती है, और वो चाहती है कि वो मतलब कर्णा जो है अपने असली भाइयों के पास आ जाए एंड उनके साथ लड़े. तो ऐसा कुछ वो कुंती जो है अपने मन में डिसाइड कर देती है, एंड अपने मन में डिसाइड करके वो जो होती है वो चाहती है कि वो कर्णा से मिले. सो जब वो कर्णा से मिलती है तो वो उनको कर्णा को सॉफ्ट करने की कोशिश करती है. कर्णा इज़ वेल अवेयर दैट इट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट दैट हैज़ मेड कुंती कम टू हिम. सो एक्चुअली कर्णा जो है काफ़ी अवेयर होता है इस चीज़ से कि जो कुंती है वो एक्चुअली सच्ची में मेरे से मिलने के लिए नहीं आई है. वो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब वो मतलब अपनी भलाई के लिए आई है, मतलब अपने बारे में सोच के आई है कि ये थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का अगर बोल सकते हैं तो. सो कर्णा जो है वो एक्चुअली काफ़ी अवेयर होता है इस बात को लेके कि वो कुंती जो है वो यहाँ पे उसके बर्थ का सच्चाई बताने के लिए सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो चाहती है कि कर्णा जो है वो अपने भाइयों के साथ पांडवास के साथ चला जाए एंड उनके साथ लड़े ताकि वो और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से जीते. सो इट इज़ नॉट द जेन्युइन लव ऑफ अ मदर फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न सन. सो वो उनके पहले बेटे के लिए उनकी मदर का एक लव नहीं होता है, जेन्युइन लव नहीं होता है, वो अपने खुद की अच्छी के लिए आती है. एंड कर्णा रिटोर्ट्स एज हर प्लीडिंग बाय क्लेमिंग दैट. सो यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ. व्हेन देयर वर टाइम टू एक्ट यू डिड नॉट शो मी एनी प्रेजेंट कंपोजिशन. तो जब आपको करना चाहिए था मेरे लिए कुछ, उस टाइम पे तो आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं, आपने मुझे छोड़ दिया था. एंड नाउ यू हैव लेड orders on me and the son who to whom you denied the scaraments. ओके, सो यहाँ पे जो मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि अब क्यों आ रहे हो, यू हैव नेवर एक्टेड इन द इंटरेस्ट लाइक अ मदर एंड नाउ हियर आर यू एनलाइटिंग द सोलली इन योर ओन इंटरेस्ट. तो यहाँ पे तुम अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे मेरे से अब आ रही हो मिलने के लिए. एंड कुंती लाइक करना Kunti like Krishna despite a brilliant sense of kingship for Karna, but he remains obdurate. सो एक्चुअली जो कुंती है वो कृष्णा की ही तरह एक ब्रिलियंट सेंस लेके आई थी किंगशिप के लिए, कर्णा के लिए किंगशिप का. सो ऐसा वो मतलब कर्णा जो है वो अभी भी राजा बन सकता है, एंड वो राजा बनेगा अगर वो पांडवास के साथ चला जाए, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा भाई होगा. पांडवास का सबसे बड़ा बेटा मतलब पांडु का सबसे बड़ा बेटा होगा. दैट मीन्स पांडवास का सबसे बड़ा भाई, उसका मतलब राजा तो यही बनेगा क्योंकि वो युधिष्ठिरा से भी पहले पैदा हुआ था. सो इसीलिए जो कुंती है वो डिसाइड करती है कि इनको राजा बना देंगे, एंड वो मतलब प्रपोज भी करती है कि लाइक तुम राजा बन जाओगे. बट वो कर्णा जो है अपने बात पे टिका रहता है कि उसको राजा नहीं बनना अब. हाउएवर शी इज़ एबल टू एक्सट्रैक्ट promise from Karna that includes the protection of her
5 सन्स एक्सेप्ट अर्जुन। सो यहाँ पे एक्चुअली कुंती जो है अब एक और चीज़ प्रॉमिस कर देती है कर्णा से कि वो अपने पाँचों सन्स का प्रोटेक्शन मांगती है और एक्सेप्ट अर्जुन, अर्जुन को छोड़ के। सो ये चीज़ वो फिर से करती है। द महाभारता एज वी नो इज़ अ लॉन्ग नरेटिव विथ मैनी लिटिल नरेटिव्स इन बिटवीन। सो एक्चुअली हम लोग महाभारत को देखें, एक बहुत बड़ा नरेटिव है जिसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे नरेटिव्स हैं। द एंटायर नरेटिव इज एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द वॉर। सो जितने भी एंटायर नरेटिव है उसमें जो भी सीक्वेंस है वो मतलब लेड टू वॉर, मतलब वो वॉर से ही है, वॉर से रिलेटेड है। द प्रिपरेशन फ्रॉम फॉर द वॉर आर ऑल बट नरेटिव। सो जो भी प्रिपरेशन वगैरह है वॉर के लिए वो भी नरेटिव्स ही है। हैंस अ लुक एट द सीरीज ऑफ नरेटिव्स नेक्स्ट। तो हम लोग अगले वीडियो में सीरीज ऑफ नरेटिव्स देखेंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ नरेटिव्स देखेंगे। तो एक्चुअली जो कुछ भी यहाँ पे घटित वगैरह होता है, इवन जो गेम ऑफ डाइस वगैरह होता है, सारी की सारी चीज़ें वॉर से रिलेटेड है। क्योंकि गेम ऑफ डाइस नहीं खेलते तो उनको वो कुछ खोते नहीं, कुछ नहीं खोते तो अभी वॉर नहीं होता। इन दोनों के बीच ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बावजूद लाइक गेम ऑफ डाइस जो था उसकी वजह से इनके मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और इन लोग वनवास के लिए चले गए, और भी ज़्यादा गुस्सा आया उनके मन में। एंड ये चीज़ उनके कुरुक्षेत्र वॉर में दिखा। सो एट द एंड सबको पता था कि लाइक कृष्णा और कर्णा को भी पता था कि लाइक कौन जीतने वाला है, पांडव जीतने वाले हैं ऑब्वियसली। एंड ये सब चीज़ जो है एक्चुअली हम लोगों को ये दिखाता है कि लाइक अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। एंड या और एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जो कर्णा है वो जानता था पहले से शायद ट्रुथ, एंड इसलिए वो चाहता था कि खुद को भी पनिश करे एंड प्लस कौरवास को भी पनिश करे उनके बैड डीड्स के लिए। एंड इसीलिए शायद वो पनिश होने के लिए वो इस साइड ना आके उनके साइड दे देता है ताकि उसको एंड में उसकी डेथ हो जाए एंड उसको उसका पनिशमेंट मिले। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।